नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। और मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में एफआईआई डेटा, मार्केट न्यूज़, ओआई डेटा, सेक्टर परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक कैलेंडर और लेवल्स ऑन चार्ट। तो यार गोल्ड भी बढ़ रहा है, क्रूड ऑयल भी बढ़ रहा है, सेलिंग एंड सेलिंग हो जा रही है। क्या है वजह? हिंडनबर्ग या कुछ और? जानेंगे इस वीडियो में, और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, कोई नुकसान ना हो जाए। उससे पहले जो मेरी 482 फैमिली मेंबर जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप भी मेरी फैमिली का पार्ट बनिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। क्यों करना है सब्सक्राइब? मुझे सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको कोई भी मेरी वीडियो नहीं मिल पाएगी। अगर आप एक बिगनर लेवल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करो। ऑल इन वन कंटेंट है, सब चीज़ें आपको इसी में मिल जाएंगी। अगर आप एक इंटरमीडिएट लेवल पर हैं तो आप मेरी स्टडी और अपनी स्टडी मैच करके लेवल्स देख सकते हैं। और अगर आप एक एडवांस लेवल पर हैं तो अगर इस वीडियो से आपको कोई भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उससे अच्छी खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं होगी। तो यार कर दो सब्सक्राइब और सीधा चलते हैं डेटा के ऊपर। तो सबसे पहले एफआईआई डेटा देख लेते हैं। एफआईआई डेटा में देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले देखो क्रूड ने क्या जंप किया है। $75 का था, ठीक है, थर्सडे फ्राइडे को, और सीधा $3 से $4 जंप कर गया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है क्रूड वापस होने में। जहाँ पर ये गिर रहा था एकदम स्पाइक आया है और अपना जो एक क्रैश लेवल था उसको छोड़ करके ये आगे बढ़ने लगा है। क्रूड जब भी बढ़ेगा इंडिया पे कहीं ना कहीं, इंडियन स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं ज़रूर फर्क पड़ेगा। एफआईआई डेटा में 12 तारीख को देख लो, एफआईआई सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करने में लगे हुए हैं। 4,680 करोड़ की तब भी सेलिंग करके गए हैं, और डीआईआईज ने 4,470 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। एफआईआई सेलिंग करने से नहीं रुक रहे हैं। और बुलेटिन पे भी ध्यान दे लेते हैं। देखो, अगर प्राइस बढ़ रहा है ऑयल का, कहीं ना कहीं टेंशन जो है वो मिडिल ईस्ट की भी है, वॉर की भी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो तब कहीं ना कहीं हिलने की प्रॉब्लम जरूर हो सकती है, ठीक है। और अगर इन्फ्लेशन डेटा कट शॉर्ट होगा तो यार क्रूड ऑयल पे तो बहुत फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। और अगर वो हमारे लिए महंगा होगा तो आप समझिए हर चीज महंगी होने के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं। सेलिंग प्रेशर आ रहा है, ऊपर से ही आ रहा है गाइस, और वो हिंडनबर्ग की वजह से कुछ और रीजन है, वो चार्ट पे जरूर समझेंगे। सेलिंग प्रेशर क्यों है? क्योंकि देखो कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट हिंडनबर्ग भी कर रहा है, ठीक है। वो शॉर्ट सेलिंग करने में लगा हुआ है। कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स हिले हैं। जो हमारे बुल्स हैं वो 24,000 के सपोर्ट को अगर होल्ड नहीं कर पाएंगे तो हम और नीचे मार्केट को ले जाते हुए देख सकते हैं। और विक्स भी बड़ा है इन चीज़ों को देखते हुए। निफ्टी सेंसेक्स में भी देख लो आप, जितने भी सेक्टर्स थे सब रेड में गए हैं, और सबसे ज़्यादा जो रेड में गए मेटल, बैंक स्टॉक्स गए हैं। बैंक ने तो आज, मतलब सही बता रहा हूँ, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, बिल्कुल नेगेटिव परफॉर्म कर दिया। 750 नीचे अप्रॉक्सीमेटली बंद हुआ, वो जानेंगे। सेबी और जो हिंडनबर्ग की जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है गाइस, ठीक है, उस पर जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं तो इस पे सेबी जो भी डिस्क्लोजर्स है वो आगे देने वाली है। और एससी यानी जो हमारा जो कोर्ट है, उसने भी, सुप्रीम कोर्ट है, उसने भी एक याचिका लिखी है जो उनके पास तक पहुंची, और सेबी को इंस्ट्रक्शन दिए कि सबसे पहले इस चीज़ को सॉल्व करे और इस चीज़ के डॉक्यूमेंट जो भी चाहिए वो प्रोवाइड करवाए, ठीक है। और इंडिया का जो जुलाई का इन्फ्लेशन डेटा आया है वो थोड़ा कूल डाउन आया है, लेकिन फिर भी आगे ना बढ़े इसको डेफिनेटली हम चेक करते रहेंगे। तो बुलेटिन के बाद सीधा चलते हैं इंडेक्स के ऊपर। इंडेक्स में देखो क्या हुआ। इंडिया विक्स बढ़ा, 16.5 के आसपास पहुंच गया है। 200 पॉइंट निफ्टी गिरा। बैंक निफ्टी 750 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली गिरा। बैंक सेंसेक्स देख लो 692 पॉइंट गिरा। और अभी इस टाइम पर जब इतनी गिरावट हो चुकी है तो बैंक जो गिफ्ट निफ्टी है वो बिल्कुल अपने फ्लैट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। डाउ जोन्स भी अभी थोड़ा नेगेटिव है किसी सेंटीमेंट को लेकर के। और नेस्डेक और जापान भी देख लो आप, और चाइना भी देखो। जापान में तो काफ़ी अच्छी हाइक आई हुई है, 3.5% ऊपर है, लेकिन चाइना उस मुकाबले बिल्कुल फ्लैट चल रहा है, ठीक है। सीधा ओआई डेटा पे और इंडिया के डेटा पे चलते हैं और इंडिया के डेटा को समझते हैं कि कैसे काम कर रहा है इंडिया का डेटा। हाँ जी, तो आज क्या हुआ मार्केट में? सेलिंग एंड सेलिंग एंड सेलिंग।
कोई बात नहीं भाई, इतनी बाइंग आई है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग, कहीं ना कहीं शॉर्ट होना भी शुरू होगा, कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग भी होगी यार। जो कॉल्स को जिन्होंने सेल किया है या पुट को जिन्होंने सेल किया है यार, वो भी अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो हुई ही हैं। कोई बात नहीं, अभी डेटा समझ लेते हैं। तो देखो अभी ऊपर से ही सेलिंग आनी शुरू हुई है और ऊपर से एडिंग कहाँ हो रही है, आप देखो सबसे ज़्यादा 24,500 पे आ चुके हैं, 95 लाख कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग के, और केवल 8 लाख ही वहाँ पर बाइंग है। तो आप समझ सकते हो कितना फ़र्क है ऑलरेडी। और 48 लाख आज फ्यू न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, और न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड 24,450 पे भी हुए हैं, न्यू कॉन्ट्रैक्ट 24,400 पे भी हुए हैं, और 24,300 का भी एक ऐसा लेवल बन गया था, अगर ये टूटता तो सीरियसली और मार्केट नीचे जानी थी, और वही चीज़ हुई है। और 200 का जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था वो भी तोड़ दिया है निफ्टी ने। 200 पे भी फ्रेश देखो यहाँ पर 43 लाख जो फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सेलर्स के वो ऐड हुए हैं, और बाइंग के वहीं पर ही माइनस हुए हैं, और अब 29 लाख ही यहाँ पर बायर्स बचे हुए हैं 24,200 पे। ओआई के अकॉर्डिंगली सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस बनता है वो मैंने चार्ट पे मार्क कर दिया, चार्ट को चार्ट पे समझेंगे। अब बैंक को भी बता देता हूँ, बैंक में भी देखो सिमिलरली बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है, और गाइस पूरे दिन सेलिंग हुई है। कोई भी टाइम ऐसा नहीं आया जहाँ पर थोड़ा भी रिवर्सल देखा गया हो, जहाँ भी राइज हो रहा था वहीं सेल हो रहा था। तो सेल ऑन राइज चले जा रहा था, पूरे दिन चले जा रहा था, पूरा दिन नेगेटिव था। और अगर आपको ये देखना है कि मतलब क्या लेवल रहते हैं लाइव, तो गाइज मुझे सब्सक्राइब करो, और मेरी आप चैनल पे जाकर के लाइव देख सकते हो। मैं डेली लाइव आता हूँ, और डेली लाइव जो मेरे लेवल्स हैं वो मैं प्रिडिक्ट करता हूँ, और एग्जैक्टली वो रन भी हो रहे हैं, आप चेक भी कर सकते हैं वीडियो पे जाकर के, ठीक है। तो आप ये देखो कि ये चीज़ें क्यों हुई। तो यहाँ पर सेलिंग के 2-3 रीज़न मेरे को बहुत ही स्पेसिफिक दिख रहे हैं। एक तो हिंडनबर्ग के न्यूज़, ठीक है, ऊपर से जियोपॉलिटिकल इशू, ठीक है, ऊपर से क्रूड ऑयल का बढ़ना, गोल्ड का बढ़ना। जब भी गोल्ड और क्रूड ऑयल बढ़ेंगे तो इंडियन मार्केट पे बहुत इम्पैक्ट आएगा, सेलिंग आएगा गाइस, ठीक है। आगे चलते हैं, एक बार हीट मैप को समझ लेते हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा जो पुल बैक किया है बैंक को HDFC ने किया है -3%, और बाकी बैंक के जो शेयर्स हैं उन्होंने भी, जैसे ICICI हो गया, SBI हो गया, LIC हो गया, ठीक है। रिलायंस फ्लैट ही ट्रेड कर रहा था। अगर रिलायंस भी आज टूट जाता गाइस तो सीरियसली बता रहा हूँ और सेलिंग हमें कम से कम 100 पॉइंट की देखने को मिल सकती थी। कल के लेवल हम चार्ट पे जानते हैं। मैं डायरेक्ट आपको अब इकोनॉमिक डेटा दिखाता हूँ। इकोनॉमिक डेटा पे देखो क्या दिख रहा है। आज 6 बजे, आज नहीं कल 6 बजे बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है। देखो सबसे पहले तो ये अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आया था यूके का, ठीक है, जिन्होंने अनएम्प्लॉयड डेटा इनका थोड़ा कम हुआ है जो कि अच्छा है, 4.2%। अगर मैं फोरकास्ट 4.5% दे देता उसके हिसाब से अगर कम आया तो, अगर अनएम्प्लॉयमेंट डेटा कम हो रहा होता है तो मार्केट के लिए अच्छा होता है, ठीक है। यूएस का PPMI आया था, ठीक है, 0.2% उन्होंने कहा था फोरकास्ट के अकॉर्डिंगली, एक्चुअल 0.1% आया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है वो गाइड इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है यूएस का कल की डेट में। आप देख रहे होगे स्क्रीन के ऊपर, राइट, ये यूएस डेटा देखो आने वाला है गाइस, और ये कोर इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है इनका, जो मंथ ऑन मंथ और YOY यानी ईयर ऑन ईयर यूएस का डेटा कल 6 बजे फ्लोट होगा। 15 तारीख को आपको पता ही होगा इंडिया में इंडिपेंडेंस डे है और हमारी छुट्टी है गाइस, ठीक है। तो इंडियन मार्केट 15 अगस्त को बंद रहेगी। कल की डेट में ही बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, और आज दोपहर तक तो बहुत ही साइडवेज मार्केट चल रही थी, ठीक है। ऐसा ही लग रहा था कि शायद ये डीके लगा रहे हैं। उसके बाद जो मार्केट गिरी है वो एक अलग ही और नेक्स्ट लेवल ही था, ठीक है गाइस। अब मैं आपको डायरेक्टली लेवल बताता हूँ निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के लेवल्स क्या चल रहे हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखिए डे वाई चार्ट। डे वाई चार्ट पर क्या दिख रहा है गाइस कि एक बहुत ही एग्रेसिव बियरिश कैंडल बनी है, ठीक है, जो नीचे की तरफ ही जितने भी बायर थे उन सबको हटा चुकी है। अब ऊपर सिर्फ और सिर्फ सेलर बचे हुए हैं इस जोन के अंदर, ठीक है, जो जोन है 24,717 से लेकर के, ठीक है, 24,362 तक, यहाँ तक पूरे के पूरे अब सेलर ही आ चुके हैं गाइस,
छोटे लेवल छोटे टाइम फ्रेम पे भी इस चीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है, कि कैसी एग्जैक्ट चीज़ें रही हैं। तो आप देखो, जब मार्केट आज ओपन हुई थी और कल और आई बटन पे जाकर के एक बार आप वीडियो भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा, जो मैंने कल के लेवल दिए थे एग्जैक्ट वो सही आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैंने कल यही प्रिडिक्ट किया था गाइस कि जहां ये बंद हो रही है उसके नीचे हमारे पास सपोर्ट एग्जैक्ट 300 का ही है। अगर 300 का लेवल टूटा एक अच्छी कैंडल से, उसके बाद हमें नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं, नीचे मार्केट जाती हुई जरूर दिख सकती है, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव है और अभी भी है, ठीक है। तो अब लेवल समझ लेते हैं, लेवल कैसे काम करने वाले हैं। अभी का जो रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है इसका, ठीक है, वो बना हुआ है 24,150 और आप कह लो 24,175। अगर इस बॉक्स के ऊपर, मैं आपको एक बार इस लेवल पे बताता हूँ, तीन एग्जाम्पल देके ही बताता हूँ आपको। लेट सपोज फ्लैट ओपन हुई, यहीं पर ही कारोबार चल रहा है। अगर मार्केट धीरे धीरे इसके ऊपर टिकती है, 175 के ऊपर टिकती है, 180 के ऊपर टिकती है 15 मिनट, तो वी कैन सी फर्दर बाइंग टिल 24,257। और अगर इसको भी 15 मिनट होल्ड करती है तो हमें और फर्दर देख सकते हैं 24,330, क्योंकि सेलिंग फ्रेश यहीं से ही होनी शुरू हुई है 24,330 से। अगर फ्लैट ओपन हुई, नीचे जाने लगी, अगर इसने 24,117 को तोड़ा और इसके नीचे 15 मिनट सस्टेन हुई, और जो ये जो बॉक्स बना हुआ है और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैंने बनाया हुआ है गाइस 24,080 का, अगर ये टूटा गाइस, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, 24,080 टूटने के बाद ये हमें रुक सकती है। फिर 23,960 का एक सपोर्ट मुझे दिख रहा है, और अगर यहाँ पर भी 15 मिनट नहीं सस्टेन करेगी तो 23,913 तक ये वापस जा सकती है, जो इसका पहला सपोर्ट चलता हुआ रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 23,900 का गाइस। और इन केस, ठीक है, इन केस अगर मार्केट ओपन हुई सीधा गैप डाउन, अगर इस लेवल के नीचे ये 15 मिनट और सस्टेन करती है तो और नीचे 23,900 तक जाने को देख सकते हैं, नहीं तो यहीं से कहीं ना कहीं जंप आ सकता है, क्योंकि 24,000 एक देखने वाला लेवल है, ठीक है। और अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होती है तो यहाँ पर अगर ये 15 मिनट नहीं सस्टेन करती है 24,050 के ऊपर, तो गाइज यहीं से दोबारा सेलिंग आ सकती है। तो दो लेवल आप बहुत इंपॉर्टेंट नोट करके रखिए कल के। 24,180 के ऊपर टिकना बहुत ज़रूरी है, और सपोर्ट के लिए 24,116 का सपोर्ट है। अगर ये टूटता है उसके बाद ये नीचे जाती हुई दिखेगी, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट 24,080 का है। अब चलता है बैंक की तरफ। बैंक का डे चार्ट क्या कह रहा है गाइस? बैंक में देखो, इसने भी एक बियरिश कैंडल बनाई है, ठीक है। सारे सेलर अभी नीचे के निकल चुके हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे डायरेक्टली चलते हैं और समझते हैं। तो अभी इसके क्या लेवल आए हुए हैं आप देखो। बैंक ने तो बहुत ही ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है, और HDFC एक मेन लीडिंग रहा है बैंक को नीचे धकेलने में। तो आप देखो 50,129 का मेरा एक रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है। अगर इसके ऊपर 15 मिनट टिकती है तो नेक्स्ट लेवल में 50,342 और 50,830 में कहूँगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए मार्केट का जो इसका सपोर्ट जो दिख रहा है छोटा सा, वो दिख रहा है 49,730। अगर इसके नीचे 15 मिनट टिकती है, एक पड़ाव आप ये देख लीजिएगा 49,665। गाइज अगर ये 49,665 के नीचे 15 मिनट टिकती है, एक हैवी वॉल्यूम के साथ सेलिंग आती है, तो ये और नीचे जा सकता है। और 49,535 का इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइज। यानी आप ये समझ लीजिए इसका जो 49,535 अगर मैं कह रहा हूँ ना, तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, आप देखिए कि पीछे का कितना लंबा सपोर्ट है। ये इसका 11 जून 2024 का सपोर्ट है। 11 जून 2024, अभी मार्च चल रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना पुराना सपोर्ट 49,535 का है। तो गाइज कल देखने वाले लेवल होंगे, और कल एक्सपायरी भी है। बहुत केयरफुली आप मार्केट में कल चलिएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर गाइस।